Hello everyone, I hope you will be doing great and you are doing fantastic. So in this lecture, we are talking about the decision making in Java. या इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग में या इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इस कंडीशन स्टेटमेंट हम आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आप इस कंडीशन स्टेटमेंट के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिसीजन स्टेटमेंट जो है ना वो हम डीपली यहाँ पे इस्तेमाल करें। और कंडीशनल स्टेटमेंट की हमारे पास जितना टाइप्स है वो हम यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास है इफ एल्स एलिफ है, और इसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ है। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जावा में आपको allow a program to choose different execution path based on specific conditions. लेट्स सपोज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में ये है कि इसमें हम कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास ये कोड जो है ना वो इनकी बराबर हो गया या ग्रेटर देन हो गया, या पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 की बराबर हो गया तो हमारे पास पासवर्ड सक्सेसफुली ओपन हो गया, अदरवाइज इट नॉट ओपन सक्सेसफुली। तो इसी तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन पर्टिकुलर कंडीशन आर ट्रू। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या करता है, वो मतलब एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड इसी वक्त तक जब हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होता। These statements are essential for implementing logic, validation, and user-driven action in application. तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हमारे पास है इफ एल्स, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ हमारे पास है, और नेक्स्ट इफ है, और लास्ट में हमारे पास स्विच है। तो इफ स्टेट में हम एक कंडीशन देते हैं ऐसा समझो, और इफ एल्स में हम एक कंडीशन तो देता है, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हो गया तो लेट सपोज मुझे फॉल्स देना है। फॉल्स के लिए हम दूसरा कंडीशन देता है। लेट सपोज मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास पासवर्ड 1 2 3 की बराबर न हो गया तो मेरी पेज लिखो कि नॉट इक्वल टू दी 1 2 3। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्स। इसमें हमारे पास ज्यादा कंडीशन है कि अगर हमारे पास पासवर्ड 1 2 3 के बराबर है तो मुझे ये लिखो, और अगर फिर मैंने कंडीशन दिया एल्स इफ, अगर कंडीशन 2 हमारे पास इस चीज की बराबर है तो फिर ये लिखो, वरना एल्स में ये लिखो। नेस्टेड कंडीशन क्या है? नेस्टेड कंडीशन वो है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाएंगे। ब्रेक स्विच में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम बात करते हुए जावा इफ स्टेटमेंट के बारे में। The if statement is the simplest decision making statement. It executes a block of code only if a given condition is true. if statement जो है ना हमारे पास simplest मेथड होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया। लेट सपोज यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये है मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, कुछ प्रोजेक्ट था। सो हियर आई विल अंडरस्टैंड यू। यहाँ पे मैंने इंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 किया। सो हियर आई विल गिव द एग्जांपल इफ अगर हमारे पास ए जो है ना वो लेस देन है 15 से, तो यहाँ पे मेरे लिए लिखो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे लिखो कि ए इज लेस देन 10। ए जो है ना हमारे पास 10 से कम है। तो यू विल सी दी प्रोग्राम समथिंग लाइक दिस, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी।
और अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन ऐसा दिया कि एट्स मैंने दिया, तो you will see not showing any result. So here I will give else statement. तो इसके लिए हम देते हैं else statement. System dot out dot println. So here I will write how a is the not less than 8. तो ये कंडीशन मैंने दिया। आप देखते हैं जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा then you will see something like this. इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड सिस्टम बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यूजर से कुछ मांग रहा हूँ यूजर से, तो यूजर के लिए मैं यहाँ पे पहले पब्लिक इनपुट जावा डॉट यूटल डॉट यहाँ पे आपको स्कैनर लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कि स्कैनर AC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट इन लगाना है। तो हेयर यू विल सी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा कि तुम अपनी पासवर्ड इंटर करो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंट, अगर पासवर्ड हमारे पास ए जो है ना, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट हो, यहाँ पे आपको इंट लगाना है और फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर हमारे पास ए जो है ना वो बराबर हो गया 1 to 3 की, तो मुझे लगाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे मुझे लगाना है कि your password is successfully opened, अदरवाइज else में लगाना है else, और इसमें हमारे पास लगाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे लगाना है कि नॉट सक्सेसफुली ओपन द पासवर्ड। तो here you will see when I run the program, यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आती है। So I will understand the problems. यहाँ पे मैंने कुछ एरर तो नहीं किया है, लेकिन अच्छा यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक बार इज इक्वल टू नहीं देना है, 2 बार, ताकि आप कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको को 2 देना है। तो here I will give the password not successfully open the password. Again I will run the program and यहाँ पे मैं देता हूँ करेक्ट पासवर्ड, तो योर पासवर्ड इज सक्सेसफुली ओपन। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इफ जावा में इफ स्टेटमेंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन हमारे पास 10 है, अगर आई जो है ना वो 15 से कम है, लेस देन है, तो हमारे पास आई स्मॉलर देन 15, इसमें हमारे पास ली हो गया इज ग्रेटर देन 15। अगर ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई ना हो गया तो यहाँ पे हमने ये लिखना है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जावा नेस्टेड इफ। जावा नेस्टेड इफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि इन हमारे पास आई जो है ना वो 10 के बराबर। आउटर इफ स्टेटमेंट,
इफ हम अगर हमारे पास आई लेस देन है 15 से, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आई स्मॉलर देन, यहाँ पे आई स्मॉलर देन 15, नेस्टेड इफ मुझे लगाना है। और अगर हमारे पास आई जो है ना वो बराबर है 10 की, तो आई इज एग्जैक्टली 10, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगी, हमारे पास ये ताकि कंडीशन ऐसा यहाँ पे दिया है। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर और नेस्टेड इफ एल्स किया मतलब है इसमें हम कंडीशन ज्यादा देता है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई ना हो गया, जैसे दी इफ एल्स इफ लेटर अलाउ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंडीशन टू बी चेक्ड इन ऑर्डर, as soon as one condition is true its block execute and they say rest are skipped। यहाँ पे आपको पहले डेटा टाइप से वेरिएबल और इसके लिए वैल्यू, अगर हमारे पास आई जो है ना वो बराबर है 10 की, तो ये सा लिखो कि आई इज 10, दिस कंडीशन हमारे पास है फॉल्स, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एल्स इफ में आपको फिर देना है, और हमारे पास कंडीशन बराबर है 15 की, तो यहाँ पे लिखो कि आई इज 15, तो ये कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास आई बराबर है 20 की, तो ये कंडीशन हमारे पास शो होगी। अगर ये कंडीशन गलत था तो वो भी हमारे पास प्रिंट होगी। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर और ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं और स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। So switch statement is a multi-way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different part of code based on the value of the expression. तो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास एक मल्टी वे है, ब्रांच स्टेटमेंट है, जो हमको इजी वे जो है ना वो प्रोवाइड करता है जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। लेट सपोज ऐसा समझो कि यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे हमने डेटा टाइप दिया, फिर वेरिएबल और वेरिएबल के लिए हमने असाइन किया वैल्यू 20। स्विच में यहाँ पे आपको लिखना है और स्विच के अंदर यहाँ पे नाम देना है किस 5। तो ये एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको यूजर से मैं कुछ मांगता हूँ स्विच स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे मुझे लिखना है, और यहाँ पे मैं कोड, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर डे। तो मैंने कुछ इसी तरह लिखा, यहाँ पे आप देखते यहाँ पे मैंने इंट और इंट को वैल्यू दिया डे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब मैंने डे लिखा इज इक्वल टू इज डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे मैं स्विच लगाऊंगा एंड इस स्विच के अंदर मैं डे लिखूंगा। यहाँ पे मैं केस 1 देता हूँ कि अगर हमारे पास मैंने 1 दिया, तो यहाँ पे मेरे पास लिखो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखो कि हमारे पास है मंडे। यहाँ पे मेरे पास लिखो मंडे और यहाँ पे आपको ब्रेक देना। फिर हमारे पास कंडीशन है केस कि अगर मैंने आपको 2 दिया, तो यहाँ पे मेरे पास लिखो कि यहाँ पे मेरे पास लिखो कि ट्यूसडे, ऐसा लिखो और यहाँ पे फिर आपको ब्रेक देना है। फिर यहाँ पे आपको लगाना है केस, अगर मैंने केस के अंदर 3 दिया, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर लिखो मंडे वेडनेसडे, और यहाँ पे फिर ये लिखना है, फिर ब्रेक करना है। तो इसी तरह आपको प्रोग्राम लिखना है। फिलहाल ये 3 कंडीशन जो है ना वो हमारे पास
अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देना है डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्राई अगेन, यहाँ मैंने ऐसा लिखा। तो इसी तरह हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, आप देखते हैं कि हमारे पास मंडे प्रिंट हो गया। जब मैं 3 देता हूं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास वेडनेसडे। अगर मैंने 4 दिया तो वो मैंने कंडीशन नहीं दिया तो वो मुझे ट्राई अगेन लिखते हैं। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर स्विच स्टेटमेंट्स। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लूपिंग के बारे में बात करते हैं कि जावा के अंदर हम लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं।